जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। राव धीर गुणोदित धी उधि अगाधु भामोहि ते कछु बड़ अपराधु जाते मोहि न कहत कुछ राव मोरि शपथ ते कहो सत्य भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच बताओ। सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल करी जान चले जो कुचल बकर गति यद्यपि लल सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी स्वभाव से ही सीधे वचनों की को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही जानती है, और यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो कुछ वे टेढ़ी चलती है। रहसी रानी रम रुख पाई बोली कपट सने हो जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना है तुन दूसर मैं कुछ जाना। और कहती है रानी केकई के राम जी कपट इसने दिखाकर और तुम्हारी शपथ और भगत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का कुछ दूसरा कारण नहीं। तुम अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ कहू तुम पितुमात बचन रत रहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन करने में तत्पर हो। पितई बुझाई कहो बलि सोई चौथे पन जही जसु न होई। तुम सम सुवन सुगत जही दीने उचित न तासु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिसे चौथे पन में बुढ़ापे में अपयश ना हो। जिस पुण्य ने तुमको इतने पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे मंगहि गयादिक तीर्थ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए जिमि सुर सरी गति सलिल सहाय। और केकई के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि होती तीर्थ हैं। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के वचन ऐसे अच्छे लगते हैं। गंगा जी में जाकर जैसे जल शुभ और सुंदर हो जाता है। गई मूर्छा राम ही सुमरी नपु फिर करबट लीन। सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई है और उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करबट ली है। मंत्री ने रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकाल विनती की है। अब निपकनी राम पग धारे धरी धीरजो तब नैन उघारे। सचिव सभारे राव बैठारे चरण परत नप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी आप पधारे हैं, आए हैं, तब उन्होंने धीरज के साथ नेत्र खोले हैं और मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठा दिया है। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरण पर पढ़ते देखा है, प्रणाम करते देखा है। लिए स्नेह विकल उर लाई गे मनि मन हो फनिक फिर पाई। राम है चितई रहो नर नाहो चला बिलोचन बारी प्रभाव। इसने से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया है, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से प्राप्त कर ली है। राजा दशरथ राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली है। शोक विवश कछु कह न पारा हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही यही रघुकुल कर जही रघुनाथ न कानन जाहि। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि हे प्रभु, जिससे राम जी बन को न जाए। सुमरि महो महेश कहे निहोरी विनती सुनो सदा शिव मोरी।
आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, आरत हरऊ दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे विनती करते हैं कि हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए। आप तो आशुतोष हैं, अवगढ़ दानी हैं और मुँह मांगा फल देते हैं। मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तजी रहो घर, परिहरिशील स्नेह। आप प्रेरणा के रूप सबके हृदय में हैं। आप राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि वो मेरा वचन मान कर बन को ना जाए। अजस होई जग सुजस नसाऊ, नरक पर्यो हो पुरो बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसै सरावहु मोही, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयस हो जाए, सुयस नष्ट हो जाए, और मैं नरक में वास करूं, न सुरक ना जाऊं, और सब प्रकार से दुसह दुख आप मुझे सहन करा ले, पर रामचंद्र जी मेरी आंखों से ओझल ना हो। हस मन गुन ही राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम वस जानी, पुनि कछु कहे मात अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनके मन में पीपर के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी को पिता को प्रेम के बस जानकर अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी, पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहो कुछ करो ठिठाई, अनुचित क्षमो ना जानी लड़काई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके विनीत वचन बोले हैं कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अचौत्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा करना। अति लघु बात लागी दौड़ पा दुख पावा, कहु न मोहि कही प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछे ओ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आप इतने दुख पाए, मुझसे किसी ने पहले आकर ये क्यों नहीं कहा। स्वामी, आप इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा है, उसने सारा प्रसंग मुझे सुना दिया है। मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं, मुझे प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरे, तात आय सुदे हर्ष ये कही पुल के बहुगात। पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़िए, हृदय में प्रसन्न होइए और मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु राम सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितय प्रमोद चरित सुनि जासु। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय तित मात पान सम जाके। उन्हें फिर इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिनके चरित्र सुनकर और परम आनंद होता है, जिनको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उनको स्वतः ही मिल जाते हैं। आय सुपतिले जन्म फल पाई, ऐसे उबे गई हो रजाई। मिला मात सन आवो मांगी, चलो बने बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करने के जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। हर्ष कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। नगर व्याप गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन पीकी। ऐसा कहकर रामचंद्र जी वहाँ से चले गए और राजा ने शोक बस उत्तर नहीं दिया है। और बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में फैल गई है, जैसे मानो डंक मारते ही बिच्छू इस सारे शरीर में फैल जाता है। भय सुनि भय विकल सकल नर नारी, वेली विपट जिमि देखी दवारी। जो जह सुनि धनु धनय सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब मंत्री स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए हैं, जैसे दावानल अग्नि वन में लग गई हो, सारे वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं अपना सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद हो रहा है, किसी को धीरज नहीं होता है।
मुख सुखाए लोचन सतरवै शोक ही शोक न हृदय समाय मनो करुण रस कटे उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हृदय में शोक का डंका बज रहा है। मिले माज विधि बात बिगारी जह तह दे के कही गारी। है पाप ने बूझी कर परऊ भा छाई भवन पर पावक धरऊ। सब मेल मिल गए हैं, सहयोग ठीक हो गए थे, इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी है और लोग कैकई को गाली दे रहे हैं कि इस पापिन ने घर में आग लगा दी है। निज कर नयन करी चह देखा डारी सुदास चहते चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। और वह अपने हाथों से आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है, अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। एक कठोर कठोर बुद्धि अभाग्नि कैकई को रघुवंशवास के वन में अग्नि हो गई है। आइए और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान नाम सबका मंगल करें। जय श्री राम।